हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्टडी व्लॉग। तो गाइस ये वाला क्लिप ना है शाम का, मतलब शाम नहीं, दोपहर के आई गेस 4-5 बजे का। एंड आज गाइस इतनी गर्मी थी यहाँ, मतलब बहुत गर्मी थी। एंड मतलब बाहर निकल ही नहीं जा सकता था। मैंने थोड़ी देर ऐसे वीडियो बनाने के चक्कर में मैं थोड़ी देर बाहर गई थी एंड लिटरली भाई मेरे को इतना गर्मी लगा, मैं भाग कर अंदर आ गई। तो बहुत गर्मी था आज। तो जो भी होगा इस, फिर हम लोग को पढ़ना तो स्टिल पड़ेगा ही। तो इसलिए सबसे पहले मैं बैठ गई थी पढ़ने एंड मेरा था ट्यूशन का होमवर्क। एंड मैं इधर कर रही थी ट्यूशन का होमवर्क एंड साथ साथ मैं ना ऐसे बिस्किट खा रही थी गाइस। तो या एंड मैं ऐसे ट्यूशन का होमवर्क कर रही थी अपना मैथ्स का। तो सबसे पहले तो मैम ने मेरे को वेरिएशन वाला चैप्टर मेरा भी चल रहा है, तो उसमें से मैम ने मेरे को एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, ये सब मेरे को मैम ने होमवर्क दिया था, जिसमें से सबसे पहले मैं अपने रफ कॉपी में सॉल्व कर रही थी। तो जो जो आंसर्स, मतलब जो जो क्वेश्चंस मेरे से हो जा रहा था, वो सब बाद में मैं अपने ट्यूशन के कॉपी में मैं करके मैम से चेक करवा रही थी। और जो जो मेरे को नहीं आ रहा था वो सब के लिए मैं जगह छोड़ दे रही थी, तो वो बाद में मैम मेरे को, मतलब मैम करवा देती मेरे को। तो ये ऐसे ही मेरा था, तो इसलिए मैं वेरिएशन वाला चैप्टर करी थी। एंड मेरा ऐसे खुद का नॉलेज भी बढ़ रहा था, क्योंकि मैंने पहले ऐसे ट्राई करना होता है मैथ्स का, क्योंकि आपसे हर क्वेश्चंस नहीं होगा। इट्स मतलब ये बहुत नॉर्मल है कि सब कोई हर क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो आप पहले ट्राई करो, जितना आपसे हो उतना तो सही है, और जो आपसे ना हो वो आप बाद में अपना टीचर से जाके आप पूछ सकते हो। तो मैं भी यही कर रही थी गाइस। एंड गाइस ऐसे ना मेरा एमसीक्यू सॉल्व करना हो गया था एंड लूसी ऐसे सो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा लूसी का ऐसे वीडियो बना लिया। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी सॉल्व करने शॉर्ट आंसर्स, मतलब जो 2 मार्क्स का जो सब क्वेश्चंस होता है वो सब क्वेश्चन। एंड गाइस मैंने अभी ऐसे बुक से, मतलब बुक के एक्सरसाइज में जो सब क्वेश्चंस था एमसीक्यू का और शॉर्ट आंसर का, मतलब 1 मार्क का एंड 2 मार्क का, तो वो सभी मैं कर रही थी। अभी तक मैंने एप्लीकेशन इस वाले चैप्टर का मेरा हुआ नहीं है, मतलब एप्लीकेशन मतलब जो एग्जाम्पल्स होते हैं मैथ्स के चैप्टर्स में, तो वो सब मेरा इस वाले वेरिएशन वाले चैप्टर में नहीं हुआ है। तो फिलहाल तो मैं एक्सरसाइज में ही कर रही हूँ, मतलब एक्सरसाइज में मैं ऐसे फोकस कर रही हूँ। एंड गाइस मेरा एक्सरसाइज ना पूरा ऑलमोस्ट मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है इस वाले चैप्टर का मेरा ट्यूशन में। बस अभी आई गेस अभी 5 या 6 क्वेश्चन ही बच रहे हैं, जो कि मैम मेरे को अगले दिन दिखा देगी।
ऑल्सो गाइस मैथ्स में ना मेरा उतना कुछ बैकलॉग्स नहीं है, मतलब मैथ्स में, हाँ मैथ्स में मेरा उतना कुछ बैकलॉग नहीं है। बाकी मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करो उतना ही कम है। मैथ्स का भाई कभी भी प्रैक्टिस ख़त्म नहीं होता। आप हमेशा आप कुछ ना कुछ करोगे, आपको कुछ कुछ नया मिलते रहता है नॉलेज। एंड हर सब्जेक्ट का ही बेसिकली ऐसा होता है, टाइम टू टाइम आपको रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एंड मैथ्स भी वैसा ही है कि आपको टाइम टू टाइम रिवीजन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड या इसीलिए मैं टाइम टू टाइम ऐसे रिवीजन, वैसे तो मैथ्स रेगुलर करना चाहिए, बट अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट के बैकलॉग्स में मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो उनके करंट के साथ साथ मेरा बैकलॉग भी पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए मेरे को अभी उतना मैं मैथ्स को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बट या मतलब आप लोग अगर पढ़ोगे तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मैथ्स रेगुलर करो, बाकी आप सब्जेक्ट्स करो बट मैथ्स को रेगुलर रखो। एंड मैं भी ट्राई करूँगी मैथ्स को रेगुलर, मैथ्स में मैं रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस करने का। बट जो भी हो गाइस, तो यहाँ ना गाइस मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे मैं आप लोगों को दिखा रही थी मेरे बुक्स से, जो मैंने बोला था ना कि मेरे को कुछ कुछ बच रहा है मेरा ट्यूशन में, तो यही सब मेरा बच रहा था। एंड इसका अगले वाला चैप्टर था पार्टनरशिप बिजनेस, जो कि वो चैप्टर भी मेरा इसी टर्म के मतलब हाफ ईयरली के सिलेबस में है। तो मेरा वेरिएशन हो जाने के बाद मेरा बस एक ही चैप्टर बचेगा, वो है पार्टनरशिप बिजनेस। एंड बाकी सारा, मतलब सारा नहीं, कुछ कुछ थ्योरम्स तो मेरा हो चुका है एंड कुछ कुछ थ्योरम मेरा बचेगा। हाफ ईयरली का सिलेबस का मैं बात कर रही हूँ। एंड या एंड गाइस मेरा ना मैथ्स में फर्स्ट टर्म का भी उतना कुछ बैकलॉग नहीं है, मतलब उतना कुछ नहीं, कुछ भी मेरा बैकलॉग नहीं है। मैथ्स मेरा ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। एंड या मतलब बस अभी बस मेरे को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जो फर्स्ट टर्म का जितना सा चैप्टर्स था उन सब का भी मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी जो मेरा करंट में चल रहा है वो उसका भी मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैथ्स में। सो गाइस फिर ना बहुत देर तक ऐसे पढ़ने के बाद मेरा मैथ्स पढ़ना हो चुका था। एंड या जो जो क्वेश्चंस मेरे से बन सका मैंने कर लिया था। MCQ एंड शॉर्ट आंसर में से मेरा होमवर्क भी हो चुका था। एंड ऑफ कोर्स मेरे से सारा तो नहीं हुआ, तो कुछ कुछ जो जो मेरे से नहीं हुआ वो सब मैं अगले दिन मैम से करवा लूँगी, मतलब मैम मेरे को ऐसे सिखा देगी। तो उसके बाद गाइस मेरा मैथ्स पढ़ना हो गया था, तो मैंने किया सब्जेक्ट चेंज। एंड इधर मैं अभी करने वाली हूँ बायो। तो बायो का ना गाइस मेरा न्यू चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, एंड हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिजीजेस। तो ये वाला चैप्टर ना गाइस चैप्टर 3 है। तो इस वाले चैप्टर का मैं से कुछ कुछ मैंने आई गेस मैंने 2 दिन से मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ। एंड आज ही मेरा ख़त्म हो चुका था जितना मेरा नोट्स एंड कुछ बच रहा था। बस मेरे को एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें कुछ डिजीज़ेस के बारे में आपको पढ़ा था, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो वो मैं फ़िलहाल के लिए मैंने उस चैप्टर से मैंने नहीं किया है। वो मतलब मैं बाद में वो वाला टॉपिक कर लूँगी ऑफकोर्स, बट फिलहाल मैंने उस वाले चैप्टर से वो वाला टॉपिक नहीं किया है। एंड उसके बाद मेरा यही आज लास्ट मेरा से नोट्स था। एंड इसके बाद ये वाला चैप्टर का मेरे को रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड अभी मैं अभी नेक्स्ट दिन से मैं चैप्टर 4 एवोल्यूशन एंड इट्स एडेप्टेशन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ।
तो गाइस मेरा ना हाफ ईयरली के बायो के सिलेबस में है चैप्टर 2 का हाफ, मतलब चैप्टर 2 का लास्ट वाला टॉपिक, चैप्टर 3 पूरा एंड चैप्टर 4 पूरा। तो मैं ना ऐसे ही चैप्टर 3 तक तो मेरा कंप्लीट है, मतलब हाँ रिवीजन करना पड़ेगा। अब मैं जितना रिवीजन करूँगी उतना मेरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड बायो इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो उसमें आपको समझना पड़ता है अच्छे से कॉन्सेप्ट्स, आपको इन डेप्थ में जाके आपको समझना पड़ता है। तो इसलिए अब मैं जितना रिवीजन करूँगी उतना मेरा क्लियर होता रहेगा। बट हाँ मेरा चैप्टर पढ़ना मेरा हो चुका है, मैंने वन शॉट देख लिया सारा चैप्टर का। एंड अभी मैं कल से करने वाली हूँ एवोल्यूशन एंड इट्स एडेप्टेशन, एंड वो वाला चैप्टर मेरा हाफ ईयरली के सिलेबस में लास्ट चैप्टर है, तो वो चैप्टर 4 है। तो वो ख़त्म हो जाने के बाद मेरा हाफ ईयरली का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद गाइस मैं ब्रेक नहीं लूँगी, मैं डायरेक्ट एक लास्ट जो चैप्टर बच रहा है चैप्टर 5, जो कि एकदम मतलब जो कि लास्ट चैप्टर है पूरे क्लास 10 के बायो का, तो वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। एंड ऐसे मेरा मतलब ऑलमोस्ट मेरा बायो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो यही मेरा अभी बेसिक प्लान है। तो हाँ गाइस यही था मेरा आज का स्टडी व्लॉग। एंड इधर मैंने आप लोग को बोला कि मैं कैसे अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ एंड मेरा कैसा प्लान है सिलेबस कंप्लीट करने का बायो का। तो हाँ गाइस यही था आज का व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।